लेकिन जो हमारे इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा रूह फूकने वाले थे वो शहानदर साहबुद्दीन साहब थे। हमारे डॉक्टर में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी दवाओं से मरीज ठीक हो सकता है। यूनानी के सोच वाले में इंतजाम में नहीं। स्किन की समस्या जो है बहुत बार ऐसी होती है, लापरवाही और जो पर्सनल हाइजीन जो होता है बहुत सही नहीं होने की वजह से होता है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के यूनानी मेडिकल कॉलेज में, जहां जन जन यूनानी के तहत एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और पटना से शफात करीम साहब यहां मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जन जन यूनानी जो शब्द रखा गया है उसका क्या मतलब है। सर बहुत स्वागत है आपका Select 24 न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया जी। सर जन जन यूनानी आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? जन जन यूनानी का से शाब्दिक अर्थ ही है लोगों तक पहुंचना, यूनानी को लेकर के हर एक लोगों तक पहुंचना। और इसी को साकार करने के लिए हम अलग अलग ज़िले में हेल्थ कैंप कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, जहाँ पे जागरूकता अभियान भी है। साथ में लोगों से जुड़ करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बता रहे हैं, गैर संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं और साथ में यूनानी दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। तो सर बहुत सारे मेडिकल कैंप्स होते हैं, फिर यूनानी मेडिकल कैंप को करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये खास मौका है वर्ल्ड यूनानी डे का, जो कि 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस बार लोगों से जुड़ने का प्लान किया है। जो एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन है, ये एक यूनानी डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे बिहार में ये कैंप कर रही है। आज ही हम लोग सिवान में कर रहे हैं और सेम टाइम में सीतामढ़ी में सेम प्रोग्राम हो रहा है। सर एक कहावत बहुत मशहूर है, चिराग तरे अंधेरा, शायद आपने भी सुना होगा और बचपन से हम लोगों ने भी ये इसको सुनते चले आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि यूनानी मेडिसिन के तहत डिग्री हासिल करके या आयुर्वेदिक मेडिसिन के तहत डिग्री हासिल करके लोग अंग्रेजी मेडिसिन को धड़ल्ले से लिखते हैं और यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो पीछे रह जाते हैं? उसकी बड़ी वजह है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे डॉक्टर में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी दवाओं से मरीज़ ठीक हो सकता है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस हमारे डॉक्टर में आ जाएगा, उस दिन वो मरीज़ को भी कॉन्फिडेंस से ठीक कर पाएंगे अपनी दवा से। इसी कैंप के थ्रू हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी दवाएं बहुत कारगर हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत सेफ़ हैं। अपनी दवाओं से आप मरीज़ का इलाज कीजिए और मरीज़ों को भी हम बताना चाह रहे हैं कि यूनानी दवाएं बहुत सेफ़ हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत सस्ती हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल करें ताकि। तो सर मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी को मारने वाले यूनानी और आयुर्वेद के संरक्षक ही हैं? हाँ, बेशक ऐसा तो है, बट उसी को जागरूकता के थ्रू डॉक्टरों को भी जागरूक कर रहे हैं और पेशेंट को भी जागरूक कर रहे हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, ताकि जब तक हमारे डॉक्टर ही जागरूक नहीं होंगे तब तक वो मरीज़ को यूनानी दवा से कैसे इलाज करेंगे। इसलिए सबका ये जो इवेंट है, इसमें हमने डॉक्टर पेशेंट को भी जोड़ा है, डॉक्टरों को भी जोड़ा है, स्टूडेंट को भी जोड़ा है और हर जगह जन प्रतिनिधि को भी जोड़ा है, ताकि एक बैनर तले हम सारे इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुँचा पाएँ। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन कितना कारगर है लोगों में, कितना उसका असर होता है? सर असर तो इसमें इतना है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते कि इसमें हर तरह के बीमारी को मतलब टेकअप किया जाता है। चाहे आप लीवर में ले लीजिए, फैटी लिवर हो या सिरोसिस ऑफ लिवर हो, ग्रेड 2 तक का यहाँ पर सक्सेस इलाज है। ठीक है। और पेट के अमराज में तो है, ठीक है, और जॉइंट पेन है इसके भी सक्सेस इलाज हैं, और हर तरह के अमराज जैसे माइग्रेन है इसके भी इलाज सक्सेसफुल इलाज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मतलब ये नहीं है, मतलब हर बीमारी के इलाज इसमें हैं। हाँ, जब सारे बीमारियों का इलाज है फिर भी हम आज इतना पीछे क्यों हैं? हाँ, चूँकि हम सोए हुए हैं। देखिए हम अपने आप को जगा रहे हैं। ये जन जन यूनानी का मतलब ये नहीं कि हम जन जन लोगों को जगा रहे हैं, बस खुद अपने आप में भी जगा रहे हैं। आप ये कहावत सुने होंगे गाँव देहात में, जो पहले नारा लगाते जागते रहो, तो वो नहीं मतलब पब्लिक को नहीं जगाते थे, वो अपने खुद जगने के लिए कहते थे, नहीं तो हम सो जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। तो खुद हमको जागना होगा, फिर अगर हम जग जाएंगे तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद जग जाएंगे। अभी क्या लगता है आपको कि इस मुहिम से यूनानी और आयुर्वेद मेडिसिन को कितना फ़ायदा पहुंचना है? इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखिए जहाँ पर हरकत होती है वहाँ बरकत होती है। क्योंकि हरकत है तो सब कुछ होगा। अगर आदमी सो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। बुद्धा कैंसर सेंटर से भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्धा सेंटर जो है वो कितना कारगर साबित होगा इस मुहिम को चलाने में। सर बहुत स्वागत है सेक्टर। धन्यवाद। जी। ये बुद्धा कैंसर यूनानी से इसलिए जुड़ा कि हम लोगों को बहुत ऐसी इलाज है जो यूनानी में नहीं हो सकता है, तो बुद्धा कैंसर करेगा। कैंसर वाला इलाज बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑपरेटिव हुआ तो बुद्धा कैंसर ही है, तो वो भी अपना मुहिम इसी में लगा हुआ है यूनानी से लोग अच्छे हो जाएं, कि जहाँ वो भी फेल हो जाता है वहाँ यूनानी दिया जाता है। तो सर ऐसा तो नहीं ना कि बुद्धा कैंसर सेंटर यूनानी को एक माध्यम बना करके सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। बुद्धा कैंसर ऐसा है कि आप वहाँ जाएंगे तो गरीबों का इलाज 0% पर होता है। वहाँ पे वहाँ ट्रस्ट है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में गोद लेकर इलाज करा रहा है। आप वहाँ जाएंगे देखेंगे, ये नहीं है। तो यूनानी से मैं खुद गया, वहाँ लेकर अपना
जो हम ये कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें किसी भी काम करने के लिए उसमें फाइनेंशियल जरूरत होती है। तो बुद्धा ने हमारा सपोर्ट किया, प्रायोजक वही बना जिसको हम ही करेंगे, आप जहाँ जहाँ करिएगा हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो खिदमत करता है, इसलिए यूनानी से वो जुड़ा। यूनानी में आप लोग बढ़ावा कीजिए, इसका हम फाइनेंस करेंगे। तो वो कर रहा है बुद्धा हमारे लिए। हमारे साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल फैज अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यूनानी मेडिकल कॉलेज सीवान के लिए एक बहुत ही मोतबर इदारा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी शाख गिरी है। आखिर उसके पीछे का क्या वजह है? सर, इस मामले में साख गिराने में और इस कॉलेज को वजूद में लाने में मैं बिगिनिंग से हूँ, यानी फर्स्ट बैच से मैं यहाँ इस कॉलेज में हूँ। और मैं 42 साल की सर्विस, चूँकि यूनानी ग्रेजुएट था और मैंने अपनी ज़िंदगी यूनानी के ही फ़रोख्त में लगाया। मैंने पढ़ाया और आज इस पोस्ट पे बैठ के भी मैं इसके बारे में सोचता ही रहता हूँ। बहरहाल गिरने की वजह 2 वजह बनी। एक तो ये कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी आ गई जिसका नाम है नीट। नीट में बच्चे जितने शुरू के 2-3 बैच में तो कम बच्चे बैठे ये सोचकर कि पैसे से हम एडमिशन करा लेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि पैसे से एडमिशन नहीं होना है तो धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ रही है। एक तो वहाँ से नीट के बगैर हमारे यहाँ दाखिला नहीं। दूसरी बात, कुछ बीच में हमारे ऐसे हालात पैदा हुए जो हमारे कॉलेज के इंतज़ामिया की जानिब से, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि कॉलेज को चलाने के लिए कुछ बैक सपोर्ट स्टाफ को इंतज़ामिया ही देता है, मैनेजमेंट ही देता है। और वो किसी वजह से कुछ इतना डिस्टर्ब हुआ कि पिछले 2010 के बाद से और 2016 तक पूरी तरह डिस्टर्ब रहा घरेलू भाइयों के झगड़ों में। नतीजा कि फिर 16 से 15 से ये कॉलेज वजूद में खड़ा हुआ। लेकिन जो हमारे इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा रूह फूकने वाले थे वो शहानदत साहबुद्दीन साहब थे, जिन्होंने इसको बहुत डेवलप किया। जो आज आप पूरी इमारत देख रहे हैं, उनके वक्त में एडमिशन रुकता भी नहीं था, लेकिन अचानक उनके साथ जो हादसा हुआ उससे आप परिचित हैं, जो हम लोग गार्जियन के बगैर हो गए। और नीचे जो भी इंतज़ामिया आया है उनकी सोच यूनानी की नहीं है, यानी यूनानी की सोच वाले इंतज़ामिया में नहीं। ऐसी सूरत में उन चीज़ों को उन्होंने इंतज़ाम के सामने रखा नहीं और हम लोगों को इस काम में बहुत ताकत मिल नहीं पा रही है। फिर भी आज ये जन जन योजना के तहत हम लोगों को जगा रहे हैं कि आप जागिए, इस पैथी को जानिए और इस पैथी के जानने के बाद अपने ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में अमल में लाइए, ताकि जो हमारी खोई हुई साख्त है उसको जिंदा रखने के लिए आवाज़ दी गई है, जिसके लिए आज कैंप लगाया है। सर, सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम जब इस दुनिया में थे, जब यूनानी मेडिकल कॉलेज उनके अधीन चलता था, तो यकीनन ये यूनानी कॉलेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक अलग इदारों में शामिल हुआ करता था। क्या लगता है कि किस तरह की कोशिश करेंगे कि सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो ख्वाहिशात थे मरने के बाद आप लोग उसको पूरा करें? देखिए, उनकी अपनी सोच इस कॉलेज के ऊपर बहुत बेहतर थी और हिंदुस्तान के प्राइवेट कॉलेजेस में इसी कॉलेज के अंदर मेंबर CCIM ने ऐलान किया कि 10वें नंबर पे है। तो ये इंडिया लेवल पे ये रिकॉर्ड मेरा है। बिहार में तो मेरा कोई कंपिटेंट ही नहीं था, मैं तो बिहार में अकेले था और अकेले रोल कर रहा था। उनकी उस सोच में पॉलिटिकल भी उनकी ताकत थी, फाइनेंशियल भी ताकत थी और उनकी अपनी पर्सनल भी ताकत थी। इन तीनों के को शामिल करके इस कॉलेज को इन्होंने इस तरह से चमका रखा। लेकिन ये मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे 10 से 15 के बीच में भाइयों का झगड़ा, उस झगड़े की वजह से कॉलेज हमारा डी परमिट में गया। आपस में हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। इससे हमारे कॉलेज का इमेज बाहर बिगड़ गया। ये 8 स्टेट के बच्चे पढ़ते थे, आज हमारे सीवान के ही और शायद अगल बगल के 8 बिहार के बच्चे आ जाएं, इतने ही में हैं। तो इन बच्चों को भी आगे ले जाने के लिए कुछ यहाँ पे ज़रूरतें थी। उन ज़रूरतों में टीचर्स, प्रोफेसर्स, यानी कुछ दूसरी और ज़रूरतें पूरी करने के लिए सांसद साहब उन्हें सोचते थे। वो प्रेजेंट टाइम रुक गया है और वो नहीं होने से भी इस कॉलेज की इमेज गिरती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रबीउद्दीन मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जन यूनानी इसका क्या मतलब है। जन यूनानी जो है, यूनानी पैथी है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करने के लिए बुद्धा कैंसर जो सेंटर है वो और AUP मिलकर इस कैंपेन को चला रहा है। हम लोग इस कैंपेन के हिस्सा बने हुए हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है। सर, इस कैंप में किस तरह के मरीजों को देख रहे हैं? क्या कुछ मैसेज जाएगा समाज को? चूँकि जन यूनानी की
पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं? ये समाज में ये मैसेज जाएगा कि ये जिस तरह से एलोपैथ आयुर्वेद है, उसी तरह से ये यूनानी जो है एक पैथी है, इसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट में आए, लोग इसको समझे। अभी कोरोना काल में जो है इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ी है और इन दवाओं ने, जैसे यूनानी आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं कोरोना काल में अमृत साबित हुई हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने भी अमृत महोत्सव चलाया है। उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जन जन यूनानी को हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे आवाम तक पहुँचे। सर, स्किन से रिलेटेड बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्या प्रिकॉशन लेना है, किस तरह से उसके देख रेख करने हैं कि कम से कम आदमी स्किन के रोगों से पीड़ित हो सके? स्किन की समस्या जो है बहुत बार ऐसी होती है, लापरवाही और जो पर्सनल हाइजीन जो होता है बहुत सही नहीं होने की वजह से होता है। तो मैं जो भी आपके श्रोता हैं उनसे मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका पर्सनल जो हाइजीन होना चाहिए, जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी उनका पर्सनल हाइजीन है उसको साफ़ सफाई से रखें। कपड़े को अपने जो है गर्म पानी से धोएं, अपना कपड़ा खुद वो इस्तेमाल करें, दूसरे का इस्तेमाल ना करें। टॉवल वगैरह जो है वो साफ़ सुथरा रखें। इस तरह से करके हम लोग जो है स्किन के प्रॉब्लम को जो है कम कर सकते हैं। और जो लापरवाही हम लोग करते हैं, मेडिकल स्टोर से कुछ दवाओं को लाकर खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, फिर 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो उस तरह से जो है आपकी स्किन में जो भी इन्फेक्शन होता है वो रेसिस्ट कर जाता है। तो वैसी आदत जो है उसको आपको बदलने की ज़रूरत है, तब जाके सर, इचिंग और ख़ास करके देखा जाए तो पिंपल्स वगैरह एकदम आम सा मसला है, हर लोगों को होता है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह के प्रिकॉशन लेने हैं? अभी इचिंग के लिए मैंने बताया कि बहुत सारे इचिंग की वजह है। वजह अभी जो मैंने अभी इस सीज़न में जो जनरली जो होता है फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और एक्नी जो है, पिंपल्स जो है, ये एक ख़ास उम्र में होता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, आपके सेबेसिस ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी, फिर तेल का सिक्रेशन, बहुत सारे वजहों से ये होता है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि भाई आप अपने फेस को जो है ना साफ़ रखो, चेहरे को बार बार धो, तेल का जमाव मत होने दो, मीठा कम खाओ। इन सब चीज़ों को करके आप पिंपल्स की जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपकी ये समस्या नहीं जाती तो आप किसी फिजिशियन से मिलेंगे जो उसके बारे में जानता हो स्किन से रिलेटेड, उससे दिखाएं। थैंक यू सर, हमसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल Select24 को। थैंक यू। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।